गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पासिव वॉइस सेंटेंसेस। ठीक है जी, पासिव वॉइस सेंटेंसेस। एक होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस और एक होता है पासिव वॉइस सेंटेंसेस। ठीक है जी, तो आज हम यही सीखेंगे कि पासिव वॉइस सेंटेंसेस क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं पासिव वॉइस सेंटेंसेस की। ये देखिए, ये लिखा हुआ है पासिव वॉइस, पासिव वॉइस पासिव वॉइस सेंटेंसेस। ऐसा लग रहा होगा कि मैं गलत बोल रहा हूं, पासिव वॉइस नहीं। आप सोच रहे होंगे कि पासिव वॉइस क्यों बोल रहे हैं, ये होता तो पैसिव वॉइस है, तो ये पासिव वॉइस क्यों बोल रहे हैं, यही सोच रहे हो ना। बताता हूं, देखिए पासिव वॉइस सेंटेंसेस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि PASS एक वर्ड होता है, पास। पास मतलब होता है आगे कर देना, सरका देना, आगे बढ़ा देना। कहते नहीं है, जैसे डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे होते हैं और नमक जो होता है वो हमसे दूर रखा होता है मान लो, और हमारे सामने कोई बैठा होता है, तो हम कहते नहीं है कैन यू पास में द सॉल्ट, जरा इधर सरका दोगे, इधर भेज दोगे, इधर ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, तो पास, पास करना। ठीक है, यानी कि पास करना, ट्रांसफर करना, यहां से वहां करना, स्थानांतरण करना। ठीक है, तो जी हां बिल्कुल, ये उसी से जुड़ा हुआ एक वर्ड है पास, और इसमें हमने IVE जोड़ दिया तो ये हो गया पासिव, नहीं पैसिव। ये क्या हो गया, पैसिव। जब तक ये IV नहीं जुड़ता तब तक ये पास है, लेकिन जब इसमें IVE जुड़ जाता है तो ये हो जाता है पैसिव। इसको पैसिव पढ़ते हैं, पासिव नहीं पढ़ते हैं। वो बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। ठीक है, क्योंकि ये जो पैसिव वॉइस बना है ना, पासिव, इसका बहुत ही गहरा रिलेशन है, संबंध है। यही मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं। ठीक है जी, जो पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब सेंटेंस होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज मैं आपको ये क्लियर करूंगा, मतलब एक ही क्लास में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी क्लियर कर दूं। ठीक है जी, तो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, पासिव वॉइस नहीं, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। पासिव मैं क्यों कह रहा था, मैंने आपको बताया। ठीक है, इसका संबंध होता है पास करना यानी कि ट्रांसफर करना से, इसीलिए इसको पैसिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस और एक होता है पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। ठीक है, अब दोनों में इस पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को सीखने के लिए मैं आपको दो बातें बता के चल रहा हूं। पहली बात ये कि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस सीखने के लिए आपको पहले एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस आने चाहिए। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का मतलब होता है कि टेंसेस आने चाहिए आपको, मोडाल्स आने चाहिए। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब वगैरह और मेन वर्ब वगैरह, इन सब की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक बहुत ही जबरदस्त चीज की नॉलेज होनी चाहिए, जो बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसकी आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। ये वर्ड्स, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए सीखने से पहले। ठीक है, यानी कि ये नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस उसको बोलते हैं, ये आपको आना चाहिए। आई वी यू दे ही शी इट, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। और इसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन कहते हैं इसको, ये भी आपको आना चाहिए। मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, केवल 7 हैं, 7 हैं, इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए सबसे पहली बात। ठीक है, वापस वहीं पे आते हैं। तो मैं पैसिव वॉइस की बात कर रहा था, तो एक बात मैंने आपको बताई कि आपको क्या आना चाहिए, टेंसेस, मोडाल्स और हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए आपको। और ये जो मैंने सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बताया, ये आपको आना चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू, इन सब चीजों का यूज करके ही आप पैसिव वॉइस सीख पाओगे, इसलिए आपको इसकी नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है, अब मैं दूसरा पॉइंट बताता हूं कि पैसिव वॉइस को जो है ना, आप कैसे सीखोगे। तो देखिए, इसको सीखने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप पैसिव वॉइस सीख जाओगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए, दूसरी बात में, कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो सेंटेंस होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पूरा क्लियर मैं आपको एक एक डिफरेंस बताऊंगा आपको कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है। वर्बली अभी थोड़ा सा मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं एक्टिव और पैसिव में। ठीक है, एक लाइन से पहले समझिए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। जहां पे कोई काम करने वाला, कोई काम हो रहा है,
कोई एक्शन हो रहा है और उसको करने वाले का आपको पता है तो वो हो जाता है एक्टिव। और कहीं पे कोई काम हो तो रहा है लेकिन ये नहीं पता कि उसे कर कौन रहा है, सिर्फ ये पता है कि क्या काम हो रहा है या काम हो रहा है, ठीक है, तो उसे बोल देते हैं पैसिव। यानी कि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में आपको ये पता नहीं होता है कि काम करने वाला कौन है, यानी कि सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है आपको कि करने वाला कौन है, और एक्टिव में पता चलता है। तो यही मेजर डिफरेंस है, मतलब यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है जी। बाकी मैं आगे एक एक डिफरेंस आपको बताने वाला हूं, लेकिन पैसिव वॉइस को सीखने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो आप अगर सीख जाते हैं तो आपको पैसिव वॉइस सेंटेंस आ जाएगा बहुत इजीली, वो है वर्ब। पैसिव वॉइस डिपेंड करता है वर्ब पे, वर्ब यानी कि मेन वर्ब की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। ये वर्ब सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वर्ब के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए वर्ब पे आते हैं, और उससे पहले मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं कि इसको कितने स्टेप में आपको सीखना है। तो देखिए पैसिव वॉइस को सीखने के लिए मैंने लिखा है स्टेप्स टू लर्न पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, यानी कि 5 स्टेप्स हैं जिससे आप पैसिव वॉइस सीख जाओगे। पहला स्टेप है, क्या आना चाहिए आपको, तो पहला आना चाहिए आपको कि पैसिव वॉइस सेंटेंस होता क्या है, पहले आपको यही पता हो कि पैसिव वॉइस सेंटेंस होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि पैसिव वॉइस सेंटेंस का मतलब होता है कि जिसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है, सिर्फ ये पता होता है कि काम कौन सा हो रहा है। तो पहला स्टेप तो यही हो गया। दूसरा स्टेप है व्हाट आर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब आपको यह समझना है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, ठीक है, और अभी मैं आपको इसको समझाता हूं। थर्ड पॉइंट है आपका कि व्हाई पैसिव वॉइस इज रिक्वायर्ड, पैसिव वॉइस सीखना क्यों है आपको, क्यों सीखना है पैसिव वॉइस, ठीक है, ये चीज थर्ड पॉइंट में लिखी हुई है, तो इसका आंसर भी दूंगा। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है, जो मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। मेजर एक ही डिफरेंस होता है कि एक में सब्जेक्ट होता है, एक में सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है, ठीक है। अच्छा, अगले पे आ जाते हैं हम जरा, पांचवा, ये होता है रूल रेगुलेशन। जो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं ना, उसी के बिहाफ पे पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का जो रूल होता है बनता है, ठीक है। रूल मतलब वही जो हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यूज करते हैं ना, उसको किस फॉर्मेशन में यूज करना है, और जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करते हैं उसको किस फॉर्मेशन में यूज करना है, उसी को रूल कहते हैं, ठीक है। तो वो चीज भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, ये है फिफ्थ स्टेप, ठीक है जी। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, चलिए सबसे पहले आ जाते हैं हम इस वाले स्टेप पे। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बताने वाला था मैं आपको, ठीक है, और इसी में ये वाली लाइन भी क्लियर हो जाएगी आपकी। व्हाट इज ट्रांजिटिव, व्हाट इज पैसिव वॉइस, ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जब मैं आपको बताऊंगा तो इसी में आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये वर्ड ही ले लूं पैसिव, ठीक है। ये देखिए ऐसे बना है, ये पास और इव, इसमें इव जोड़ गया तो ये बन गया पैसिव, ठीक है। पास मतलब किसी चीज को ट्रांसफर करना भी होता है, यानी कि आप इसको ये भी कह सकते हो कि ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब किसी चीज को पास करना, ये भी तो होता है, ठीक है। और इसी वर्ड से, इसी ट्रांसफर वर्ड से बना है ट्रांजिटिव मेन वर्ब, ठीक है जी, जिसकी मैंने अभी बात करी थी कि व्हाट इज ट्रांजिटिव मेन वर्ब एंड व्हाट इज इनट्रांजिटिव मेन वर्ब, ठीक है। यानी कि दो तरह की वर्ब्स होती हैं, एक होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव मेन वर्ब्स, और एक होती है जिसको हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव मेन वर्ब्स, ठीक है। दो तरह की होती हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव। ये हो गई आपकी मेन वर्ब्स, इसका ही सारा खेल है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का। अगर आप ये सीख जाते हो, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का आपको पता चल जाता है, तो आप इजीली पैसिव वॉइस सेंटेंस सीख जाओगे। चलिए मैं आपको बताता हूं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में। देखिए पैसिव वॉइस सेंटेंस में सीधी सी बात है कि आपको ये ट्रांजिटिव मेन वर्ब्स यूज करनी होती है। इंट्रांजिटिव मेन वर्ब से पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है जी। इंट्रांजिटिव मेन वर्ब से पैसिव वॉइस नहीं बनता है, सिर्फ ट्रांजिटिव मेन वर्ब से ही पैसिव वॉइस बन पाता है। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता क्या है ना, क्योंकि यही क्लियर नहीं हो रहा होगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव
अब इस चीज को पहले समझते हैं। देखिए ट्रांजिटिव, सबसे पहले ये समझिए कि ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना, किसी चीज को स्थानांतरित करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ट्रांसफर होना, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। हाँ जी, तो बिल्कुल यहां पे ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। यानी कि अब समझिए, जब डूअर या फिर सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है और उसका इफेक्ट अगर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो वर्ब होती है ट्रांजिटिव। और अगर नहीं पड़ता है, यानी कि अगर कोई काम कर रहा है, जैसे कि मैं कोई काम कर रहा हूं और मेरा काम करना किसी दूसरे पे इफेक्ट नहीं डालता है, तो वो इंट्रांजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब ये ऐसे समझ में तो नहीं आ रहा होगा, तो चलिए एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपके लिए कुछ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव मेन वर्ब्स लिखी हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान दे लेते हैं। चलिए, और यहां से एक कोई उठा लेंगे। देखिए दो तरह के ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव मेन वर्ब्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी गेट, इनवाइट, थ्रो, हेल्प, किक, स्लैप, रिपेयर, प्ले, कीप, ये सारे के सारे ट्रांजिटिव हैं, इसके आगे भी हैं, और ये सारे के सारे इंट्रांजिटिव हैं, ठीक है। तो एक ट्रांजिटिव वर्ब लेते हैं, ठीक है, हेल्प ले लेते हैं, चलिए, ठीक है जी। चलिए वापस आते हैं फिर अपने उसी पेज पे, एक वर्ड ले लेते हैं हम हेल्प, ठीक है, क्योंकि हेल्प अपना ट्रांजिटिव है, ठीक है। चलिए, हेल्प, हेल्प मतलब होता है मदद करना, ठीक है। ओके जी, आई, अब यहां पे एक वर्ड आ गया हेल्प, आई हेल्प हिम, ठीक है जी, ये एक सेंटेंस है, आई हेल्प हिम, आई फिर लिखा है हेल्प और हिम। अब ये जो आई है ये अपना क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है जी। और हेल्प क्या है? अपनी मेन वर्ब है। कौन सी मेन वर्ब है? तो ये ट्रांजिटिव मेन वर्ब है, ठीक है। और ये हिम क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। मैंने अभी आपको बोला था कि तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया और मेन वर्ब आपकी हो गई हेल्प, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया हिम, ठीक है। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आई डूअर है, ये क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। तो जब मदद करेगा तो मदद किसी पे पहुंचनी चाहिए, तो जी इस पे पहुंच रही है, ठीक है। मदद कर रहा है तो ये मदद इस पे पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है? आई हेल्प हिम, यानी कि मैं उसकी मदद कर रहा हूं, ठीक है। एक तो ये हो गया, यहां से ये ट्रांसफर हो रहा है, इसका ये जो काम कर रहा है ना, ये हेल्प करने का जो काम कर रहा है, ये यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है इस पे, ठीक है। एक चीज ये समझ जाओ आप। अच्छा, इसके अलावा एक तरीका और भी है समझने का ट्रांजिटिव मेन वर्ब को, कि इसमें क्या होता है कि जो मेन वर्ब्स आप यूज करोगे सब्जेक्ट के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे आई हेल्प लिखा है, इसी तरीके से जितने भी ट्रांजिटिव मेन वर्ब्स यूज करोगे तो वहां पे क्या होगा, उससे आगे ना कुछ बोलोगे, आपको बोलना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ। देखिए जैसे कि आई गिव, मैंने ये बोला, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा कि आई गिव, ठीक है। आई गिव, आई गिव मतलब क्या होता है? मैं देता हूं। तो इसके आगे आप पूछ सकते हो क्या, ठीक है, या फिर किसको, है ना। यानी कि इसके आगे मैं देता हूं क्या या किसको, ठीक है, मैं देता हूं, तो आई गिव हिम एन एप्पल, जैसे कि ये एक सेंटेंस हो गया, आई गिव हिम एन एप्पल, यानी कि मैं उसे एक सेब देता हूं। तो यहां पे क्या हो रहा है कि मैं दे रहा हूं, ठीक है, आई क्या है आपका सब्जेक्ट, दे रहा हूं, काम कर रहा है, ये काम किस पे ट्रांसफर हो रहा है? हिम पे, यानी कि ऑब्जेक्ट पे। और क्या दे रहा हूं? एप्पल, यानी कि मेरे पास जो एप्पल है वो मैंने किसी को दिया, यानी कि ट्रांसफर हो गया, मेरा एप्पल किसके पास पहुंच गया? हिम के पास पहुंच गया, है ना। मैं देता हूं, ये हो गया एक। तो चलिए अब एक सेंटेंस और देखिए, जैसे कि आई स्लीप, स्लीप मतलब सोना होता है। अब इसके आगे आप क्या बोलोगे बताओ? आई स्लीप हिम बोल सकते हैं? नहीं हो रहा। अगर इसमें हम क्या का या किसको का आंसर ढूंढे तो क्या होगा? मैं सोता हूं क्या, नहीं हो पा रहा। मैं सोता हूं किसको, नहीं हो पा रहा। लेकिन यहां पे मैं देता हूं क्या, फिट बैठ रहा है। मैं देता हूं किसको, फिट बैठ रहा है। मैं पढ़ाता हूं किसको, फिट बैठ रहा है ना। मैं पढ़ाता हूं क्या, यानी कि ये समझिए कि यहां पर जैसे कि आ जाते हैं, ये मेन वर्ब्स पे आते हैं थोड़ा सा। ये जो मेन वर्ब्स हैं, अब इससे समझिए थोड़ा सा, जैसे कि गेट लिखा हुआ है,
तो आप इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या, गेट मतलब पाना, मान लो पाना होता है ना, पाना भी होता है और भी कई तरह से गेट यूज होता है वैसे, चलो गेट मतलब, लेकिन मैं यहाँ पे मिलना है पाना मानता हूँ, ठीक है। तो पाना, तो क्या पाना। इसी तरह से इनवाइट, इनवाइट मतलब निमंत्रण देना, तो किसको निमंत्रण देना या क्या निमंत्रण देना, ठीक है, पूछ सकते हो। थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना, तो क्या फेंकना, किसको फेंकना, है ना। हेल्प, हेल्प मतलब मदद करना, तो क्या मदद करना, किसकी मदद करना। किक, इसी तरह से ये स्लैप लिखा हुआ है, स्लैप मतलब थप्पड़ मारना, तो किसको थप्पड़ मारना, ठीक है, ये हो सकता है। और इसके बाद फिर रिपेयर लिखा हुआ है, तो क्या रिपेयर करना, है ना, किसको रिपेयर करना तो नहीं होगा, क्योंकि किसी को रिपेयर थोड़ी करते हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ, प्ले, प्ले मतलब खेलना, तो क्या खेलना, तो क्या या किसको का आंसर तो आपको यहाँ पे मिल रहा है। इन सारे मेन वर्ब्स में आपको क्या या किसको का आंसर मिल रहा है, मिल रहा है ना। लेकिन यहां देखते हैं यहां मिलता है कि नहीं मिलता है। इन सबके साथ आप देखो, या तो क्या पूछो या तो किसको पूछो, किसी में दोनों का ही आंसर मिल जाएगा आपको, या किसी एक का तो आंसर मिलेगा मिलेगा। लेकिन यहां पे देखते हैं क्या हो रहा है। चलो यहां पे भी मैं लिख देता हूं क्या, ठीक है, और किसको, ये लो लिख दिया मैंने। अब यहां पे देखते हो पाएगा कि नहीं। गो, क्या, जाना, क्या जाना, किसको जाना, हो रहा है, नहीं हो रहा फिट। इसी तरह से कम, आना, क्या आना, किसको आना, नहीं फिट हो रहा। इसी तरह से स्लिप, क्या आना, किसको नहीं हो रहा। तो इनमें से कोई भी फिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव मेन वर्ब्स हैं। और ये सारे फिट होंगे क्योंकि ये ट्रांजिटिव मेन वर्ब्स हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि कोई जो एक्शन कर रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पढ़ाने से क्या होगा, आपको नॉलेज मिल जाएगी। यानी कि मैं कुछ ट्रांसफर कर रहा हूं। क्या ट्रांसफर कर रहा हूं, नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूं। मैं आपको सेव दे रहा हूं, तो मैं क्या ट्रांसफर कर रहा हूं, एक सेव दे रहा हूं, यानी कि सेव ट्रांसफर हो रहा है। तो जहां पर कोई एक्शन जो है, किसी डूअर के किए हुए एक्शन, जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है, उसका किया हुआ एक्शन किसी पे ट्रांसफर होता है, तो उसे ट्रांजिटिव मेन वर्ब कहते हैं। और उसी ट्रांजिटिव मेन वर्ब का यूज पैसिव वॉइस सेंटेंस में होता है। और एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ट्रांजिटिव और मेन इंट्रांजिटिव दोनों का ही यूज होता है। बट पैसिव वॉइस सेंटेंस में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है कि सारे के सारे मेन वर्ब्स नहीं यूज हो सकते और सारे के सारे रूल्स भी अप्लाई नहीं होते। इसीलिए हमें थोड़ा सा पैसिव वॉइस सीखना पड़ता है। और भी बहुत सारे रीजन है पैसिव वॉइस को सीखने के, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वापस उसी पे आता हूं मैं आपको, और कोशिश करता हूं थोड़ा सा आपको समझाने की ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है। वैसे तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है। सिंपल सी चीज है कि अगर एक्शन ट्रांसफर हो पा रहा है ऑब्जेक्ट पे, तो वो ट्रांजिटिव मेन वर्ब होगी। और एक्शन मतलब ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, तो वो इंट्रांजिटिव मेन वर्ब्स होगी, ठीक है। ये चीज होती है। चलिए थोड़ा सा और समझाता हूं मैं आपको कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए इस साइड मैंने लिखा है ट्रांजिटिव मेन वर्ब्स, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे इसको, लेट्स सी, लेट्स सी। नीड्स एन ऑब्जेक्ट, नीड्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। यानी कि सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी अगर आप ट्रांजिटिव मेन वर्ब यूज कर रहे हो तो, ठीक है। अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। और मीनिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी कि मीनिंग जो होगी सेंटेंस में वो इनकम्प्लीट सी लगेगी सेंटेंस में अगर आप उसमें ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते हो तो। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखिए एक सेंटेंस लिखा है, शी ओपन द डोर, ठीक है जी। अच्छा इसको दो भाग में कर लेते हैं। शी ओपन्ड यानी कि उसने खोला, ठीक है। और मान लीजिए अगर ये नहीं होता, यानी कि ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। और मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो ये इनकम्प्लीट लगेगा आपको, ठीक है। अब ये अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसे हो जाएगा, शी ओपन्ड उसने खोला, तो क्या खोला, एक क्वेश्चन बना रहेगा ना कि क्या खोला, शी ओपन्ड तो क्या खोला, द डोर दरवाजा खोला। शी ओपन्ड द बॉक्स, बॉक्स खोला, ठीक है। शी ओपन द रूम, रूम को खोला, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब एक ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत पड़ती है अगर सेंटेंस को हमें कंप्लीट देखना है। तो कहीं ना कहीं हमें इनकम्प्लीट सा लगेगा, जैसे कि वह बना रहा है, ठीक है जी। एक सेंटेंस जैसे कि मैंने बोल दिया कि वह बना रहा है, तो मन में एक चीज चलेगी, क्या बना रहा है यार वो। वह देख रहा है, क्या देख रहा है, किसे देख रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो हम एक्शन करते हैं ना वो इनकम्प्लीट सा लगेगा। अगर वो ट्रांजिटिव है तो उसके आगे हम
पूछेंगे क्या, या फिर हम पूछेंगे किसको। कोई भी जो ट्रांजिटिव मेन वर्ब्स होगी ना, उसका आंसर आपको मिलेगा क्या या किसको में मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो इंट्रांजिटिव होगी उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। देखिए कैसे लिखा है, डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। मीनिंग इज कंप्लीट विदाउट ऑब्जेक्ट, मीनिंग विदाउट ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट हो जाता है, यानी कि सेंटेंस कंप्लीट लगता है। जैसे कि एग्जांपल में लिखा है ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। अब क्या चाहिए आपको इसके आगे, वह सो रहा है, बात खत्म। किसे सो रहा है, क्या सो रहा है, ये थोड़ी होता है। वह सो रहा है, वह जा रहा है, ठीक है। तो जो इंट्रांजिटिव मेन वर्ब्स होती हैं वो कंप्लीट लगती हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों डिफरेंस है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूं इसके आगे। देखिए जब हम पैसिव, एक्टिव और पैसिव सीखते हैं, यानी कि पैसिव वॉइस सेंटेंस सीखते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि सेंटेंस में ना हमारे लिए ये कौन, किसने और किन्होंने और किसे, किसको और किनको, इसका आंसर बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। अब दोनों में डिफरेंस बता देता हूं पहले मैं आपको थोड़ा सा। कौन, किसने, किन्होंने जब भी पूछा जाएगा तो इसका मतलब होगा पूछा जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में। जब भी आप ये पूछोगे तो आंसर आएगा सब्जेक्ट, ठीक है जी। और जब आप पूछोगे किसे, किसको, किनको, तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहां पे मैंने लिखा है कि सेंटेंस में कौन, किसने, किन्होंने के साथ अगर किसे, किसको, किनको का भी आंसर मिलता है तो सेंटेंस हो जाएगा एक्टिव वॉइस ट्रांजिटिव सेंटेंस, यानी कि एक्टिव वॉइस होगा और वो ट्रांजिटिव सेंटेंस होगा, यानी कि हम उसको पैसिव वॉइस में हम बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो ट्रांजिटिव मेन वर्ब्स होती हैं उसको पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, लेकिन जो इंट्रांजिटिव मेन वर्ब्स होती हैं उसको पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने इसीलिए लिखा है। अच्छा, इसका एग्जांपल दिया मैंने, देखिए यहां पर एक, जैसे कि ही इज टीचिंग अस, ठीक है। मैंने क्या लिखा था कि कौन, किसने, किन्होंने का जवाब मिलना चाहिए। तो पूछते हैं हम यहां पर कि वह पढ़ा रहा है, यानी कि कौन पढ़ा रहा है, वह, ये रहा, यानी कि हमें किसका जवाब मिल गया, हमें कौन मिल गया, कौन का जवाब मिल गया, कौन पढ़ा रहा है, वह पढ़ा रहा है, ठीक है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि उसके साथ साथ किसे, किसको, किनको का भी जवाब मिल जाए तो, ठीक है। तो पूछ के देखते हैं किसको पढ़ा रहा है, किसको पढ़ा रहा है, तो देखिए अस, हमें पढ़ा रहा है, ठीक है जी। यानी कि हमें कौन, किसने का भी जवाब मिल गया और किसे, किसको का भी जवाब मिल गया, यानी कि ये जो मेन वर्ब हुई ये हो गई आपकी ट्रांजिटिव मेन वर्ब। टीचिंग जो होगी वो आपकी कौन सी मेन वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव मेन वर्ब हो गई, ठीक है। यानी कि अगर आपको कौन, किसने का भी जवाब मिल जाए और किसे, किसको का भी जवाब मिल जाए ना, तो वो वाली मेन वर्ब आपकी ट्रांजिटिव मेन वर्ब हो जाएगी ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सिर्फ किसे, किसको, किनको का जवाब मिले तो पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव सेंटेंस होगा। किसका जवाब मिले, किसे, किसको, किनको, लेकिन कौन, किसने का जवाब अगर नहीं मिलता है आपको तो वो मतलब पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा। कैसे होगा, देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, जैसे कि उसे पढ़ाया जा रहा है, यहां पर सेंटेंस क्या है, उसे पढ़ाया जा रहा है। और क्या पूछना है हमें कि किसे पढ़ाया जा रहा है, किसे, तो उसे, उसे को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं। तो कैसे बोलेंगे, ही इज बीइंग टॉट, ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, बीइंग टॉट, ये हो गया पैसिव वॉइस सेंटेंस, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ठीक है। तो अगर पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा तो उसमें आपको किसे, किसको का जवाब मिलेगा, और अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा तो कौन, किसने का जवाब मिलेगा। ये भी एक तरीका है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव पता करने का, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि इंट्रांजिटिव मेन वर्ब्स क्या होती हैं। इंट्रांजिटिव मेन वर्ब लिमिटेड है, लिमिटेड कहने का मतलब है कि इंट्रांजिटिव मेन वर्ब्स जो होंगी वो एक्टिव वॉइस में यूज होंगी ही होंगी, ठीक है। एक्टिव वॉइस में एक्चुअली ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों यूज होती हैं, लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि पैसिव वॉइस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव मेन वर्ब्स यूज होती हैं, ठीक है। तो इंट्रांजिटिव मेन वर्ब्स कैसे पता करेंगे कि कौन सी होती है, तो इंट्रांजिटिव मेन वर्ब्स में क्या होता है, आपको कौन, किसने, किन्होंने का जवाब मिलता है। पहली चीज, कौन, किसने, किन्होंने का जवाब अगर आपको मिलता है तो वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा, ठीक है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस। जैसे कि लिखा है वह सो रहा है, कौन सो रहा है, वह सो रहा है, ये देखो, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ही इज स्लीपिंग, यानी कि वह सो रहा है, स्लीपिंग, हाँ बराबर, वह सो रहा है। तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस, लेकिन इंट्रांजिटिव। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या यूज हो रहा है, स्लीपिंग, इसके आगे कुछ आ नहीं पा रहा है, कौन, किसने का जवाब हमें इसमें नहीं मिल रहा है, सिर्फ हमें किसका जवाब मिल रहा है, कौन, वो किसे, किसको का जवाब नहीं मिल रहा है, सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, कौन, किसने, किन्होंने का जवाब मिल रहा है, किसे, किसको का जवाब नहीं मिल रहा है। तो जब किसे, किसको का जवाब आपको नहीं मिलेगा तो वो मेन वर्ब इंट्रांजिटिव होगी।
और अगर मिल जाएगा इसके आगे यानी कि हिम हर या फिर कुछ भी हिम हर अस कुछ भी यूज हो रहा होगा, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूज हो रहा होगा, तो यानी कि वो ये जो मेन वर्ब होगी वो ट्रांजिटिव होगी। ठीक है, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैसिव वॉइस सेंटेंस में। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में। अब आते हैं हम अपने स्टेप पे, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने बोला था आपको कि मैं सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अपने वापस स्टेप पे आ गए हम। ठीक है, मैंने आपको बोला था व्हाट इज पैसिव वॉइस, ये मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, अब देखिए व्हाट आर द ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड पे आ जाते हैं कि व्हाई पैसिव वॉइस इज रिक्वायर्ड, यानी कि पैसिव वॉइस हमें क्यों चाहिए, हमें पैसिव वॉइस क्यों सीखना है, क्यों सीखना चाहते हो पैसिव वॉइस, क्या जरूरत है पैसिव वॉइस को सीखने की। अब मैं ये चीज आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम सीधा थर्ड पॉइंट पे अपने कि हमें पैसिव वॉइस क्यों सीखना है। थोड़ी सी मेन वर्ब्स भी देख लीजिए पहले, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के साथ साथ और भी हैं, ये ट्रांजिटिव है और ये इंट्रांजिटिव है। ठीक है, ये भी है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अगले पे आ जाते हैं हम। ठीक है, कि व्हाई पैसिव वॉइस इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, पैसिव वॉइस सेंटेंस हमें क्यों चाहिए, हमें क्यों सीखना है, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं, क्यों जरूरत है हमें पैसिव वॉइस सीखने की। ठीक है, तो जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है सबसे पहले कि पैसिव वॉइस सेंटेंस हमें क्यों सीखना है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कौन किसने किन्होंने का जवाब अंडरस्टूड हो। अंडरस्टूड का मतलब पता हो, आपको भी पता हो, मुझे भी पता हो, हर किसी को पता हो, एवरीबॉडी, सबको पता हो। जब सेंटेंस में पता हो कि करने वाला कौन है, तब हमें पैसिव वॉइस सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। देखिए एग्जाम्पल दे रखा मैंने यहां पे एक, जैसे कि हमारे देश में दिवाली मनाई जाती है। हमारे देश में क्या होता है, दिवाली मनाई जाती है। ठीक है जी, कौन मनाता है, एलियन तो आते नहीं मनाने के लिए, दूसरे ग्रह के लोग तो आते नहीं है मनाने के लिए। हाँ, कौन मनाता है, हम आप ही तो मनाते हैं ना, तो हमें पता है ना कौन मनाता है, लोग मनाते हैं। ठीक है जी, दिवाली कौन मनाता है, लोग मनाते हैं। तो आप ऐसे बोलोगे तुम्हें पता है हमारे देश में ना लोग दिवाली मनाते हैं, अरे लोग ही मनाएंगे ना भाई, और कौन मनाएगा। ठीक है, तो जब हमें पता है तो हम नहीं बोलेंगे, हम सीधा बोलेंगे हमारे देश में दिवाली मनाई जाती है, हम सीधा ऐसे बोलेंगे। तो ये रीजन है, क्या होता है, अंडरस्टूड है, पता है, सबको पता है, जग जाहिर है। ये थोड़ी कि मैं आपसे आके अगर बोलूं कि तुम्हें पता है एक बात बताऊं, हाँ शक्तिमान में ना, हाँ गंगाधर ही शक्तिमान था, तो आपको कैसा लगेगा, अरे सबको पता है कि गंगाधर ही शक्तिमान था, वो बाद में जाकर के बदल जाता था ऐसे। तो हमें ये अंडरस्टूड है कि दिवाली हम ही मनाते हैं, लोग ही मनाते हैं। हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि लोग दिवाली मनाते हैं, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि दिवाली मनाई जाती है। ठीक है, इसी तरह से देखिए और सेंटेंस लिखा है मैंने कि हमारे देश में, हमारे देश के सभी स्कूलों में सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, हमारे देश के स्कूल में सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। ठीक है जी, अच्छा लग रहा है सेंटेंस। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर आप ऐसे बोलो कि हमारे देश में, हमारे देश के स्कूलों में ना सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और तुम्हें पता है हमारे देश के स्कूलों में कौन पढ़ाता है, हमारे देश के स्कूलों में ना टीचर पढ़ाते हैं, तो कैसा लगेगा, अरे पता है सबको, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि कौन पढ़ाता है, टीचर पढ़ाता है। तो ऐसे थोड़ी बोलोगे, इसलिए हम यहां पर पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, एक्टिव का नहीं। कि स्कूल में ना तुम्हें पता है हमारे देश के स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, ऐसे बोलोगे, नहीं बोलोगे ऐसे। आगे बढ़ते हैं, हमारे देश में साड़ी पहनी जाती है। अब अंडरस्टूड चीज है इसमें, मतलब पता है हमें कि साड़ी कौन पहनता है, कौन पहनता है, महिलाएं पहनती हैं, हमें पता है। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि तुम्हें पता है हमारे देश में ना महिलाएं साड़ी पहनती हैं, तो कौन पहनेगा भाई, महिलाएं, महिलाओं का वो वस्त्र है, उनका है तो वही पहनेंगी ना। तो ये अंडरस्टूड है, इसमें बोलने वाली कोई बात नहीं है, ये कल्चर है, हमें पता है। तो हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि महिलाएं साड़ी पहनती हैं। ठीक है जी, चलिए तो आपको समझ में आया, अंडरस्टूड, जब पता हो, जब आपको पता हो कि सब्जेक्ट क्या है और हमें भी पता हो,
सबको पता हो, तो हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है, हम यहाँ पे पैसिव वॉइस बोलते हैं। अच्छा, इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे देश में दिवाली मनाई जाती है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको इंग्लिश में अगर हमें लिखना तो क्या करना होगा, रूल रेगुलेशन में आपको अभी सिखाऊंगा सारी चीजें, फिलहाल मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं। दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमारे देश में सभी स्कूलों में सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, तो all the subjects all the subjects all the subjects are taught in our school in our country, इन आवर स्कूल इन आवर कंट्री, मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इन आवर कंट्री, कंट्रीज स्कूल, इन आवर कंट्रीज स्कूल, हमारे देश के स्कूलों में, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। हमारे देश में साड़ी पहनी जाती है, ठीक है, तो इसको कैसे लिख देंगे, साड़ी, साड़ी यानी कि इसको मैं साड़ी लिख दे रहा हूँ, साड़ी इज वियर वॉर वॉन, ठीक है, वॉन इन आवर कंट्री, साड़ी इज वॉन इन आवर कंट्री, ये ऐसे लिख देंगे। हो गया कंप्लीट ये सेंटेंस, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं। अच्छा, कुछ सेंटेंस और बचे, इसको भी बता देता हूँ। शहरों में पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये पूछा जाए कि कौन बनाता है पक्के मकान, जाहिर सी बात है राजमिस्त्री बनाता है, इंजीनियर्स बनाते हैं, ठीक है, और हम लोग बनवाते हैं, ठीक है। तो जब पता है तो हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इस तरह से बोलने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से लिखा हुआ है, घर में लकड़ी का काम किया जा रहा है, घर में लकड़ी का काम किया जा रहा है। अब आप ऐसे थोड़ी बोलोगे, तुम्हें पता है मेरे घर में ना बढ़ई जो होता है ना, कारपेंटर, हाँ, वो लकड़ी का काम कर रहा है, ऐसे बोलोगे? क्यों? अरे लकड़ी का काम कारपेंटर ही करता है, इसलिए नहीं बोलने की जरूरत है ऐसे। आप सीधे ये बोलोगे कि मेरे घर में लकड़ी का काम चल रहा है। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है, हमारे देश में सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अब हमारे देश में सभी देवी देवताओं की पूजा कौन करता है? हम ही करते हैं भाई, हम ही लोग करते हैं, इंसान ही करता है, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड अंडरस्टूड है, पता है सबको, इसीलिए हमें यहां पर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है। जब चीजें अंडरस्टूड हो, जब सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो, तो हम उसको पैसिव में बोलते हैं। चलिए नंबर 2 पे आ गए हम। मैं रीजंस बता रहा हूं आपको, मैं आपको 4 रीजंस बताऊंगा, ठीक है, 4 रीजंस कि हम पैसिव वॉइस क्यों यूज करते हैं, हमें पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों है। 4 रीजन बता रहा हूं मैं आपको, एक बता चुका हूं, ये दूसरा है। दूसरा रीजन है कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कौन, किसने, किन्होंने का जवाब अननोन हो। अननोन, अननोन मतलब पता नहीं है, नहीं पता मुझे भैया, नहीं पता, अननोन। तो जब आपको ना पता हो तब भी आप पैसिव वॉइस का यूज करते हो, ठीक है। देखिए कैसे, मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। गली नंबर 15 में कल रात को बाइक चोरी हो गई, अब बताओ किसने चुराई। जैसे कि होता नहीं है, कहते नहीं है, एक दूसरे से बात करते हैं, अरे तुझे पता है यार, हाँ कल ना वो गली नंबर 15 में हाँ एक बाइक चोरी हो गई, ठीक है। तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वो चोरी हुई है, आपने नहीं चुरवाया है, जो आप बता दोगे कि उसने चुराया है, ठीक है जी। आपको नहीं पता कि किसने चुराया है, आपको बस इतना पता है कि बाइक चोरी हो गई है। आई बात समझ में? अगर आपको पता होता तो आप नाम लेके बोलते ना, आप नाम लेके बोलते कि वो जो कालू नाम का चोर नहीं है, कालू नाम का, हाँ वही चुरा के ले गया, मैंने देखा था उसको, आपने देखा होता तो। अरे आपको नहीं पता, जब नहीं पता तो आप कैसे बोलोगे, आप ऐसे ही तो बोलोगे, यार बाइक चोरी हो गई, उसका कल एसी चोरी हो गया, ऐसे ही बोलोगे ना, ठीक है जी। वैसे चोरी तो कभी भी जब कोई चीज होती है तो सच में नहीं पता होता भाई कौन चुरा के ले गया कौन नहीं, लेकिन फिर भी लोग बाग पता ही क्या करते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं क्या हुआ, तो जिसका घर से चोरी होती है वो बोलता है चोरी हो गया यार, मेरा एसी लगा हुआ था बाहर वाले कमरे में, बाहर से ही लेके चला गया आउटडोर कोई,
अच्छा, हाँ, कौन लेके गया? अबे उसको पता होता भाई कि कौन लेके गया, तो वो पकड़ नहीं लेता उसको। नहीं पता जभी तो बोल रहा है कि मेरा चोरी हो गया है। ये तो ऐसे नहीं बोलता कि वो रमेश लेके चला गया, सुरेश लेके चला गया, कालू लेके चला गया। वो नाम से नाम लेके नहीं बोलता, अगर पता होता तो। अरे नहीं पता भाई, जभी तो वो बोल रहा है कि चोरी हो गया। तो जब हमें नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं? तो हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। ठीक है जी? क्योंकि एक्शन तो पता है ना क्या हुआ है, तो एक्शन ही बोलना होता है हमें फिर। एक्शन करने वाले का पता नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्शन बताओ सिर्फ। अगला देखिए, इसके बाद लिखा है उसके घर पर कल एक बॉक्स मिला। अब एक बॉक्स मिला मतलब वहां पे कौन रख के गया, नहीं पता। किसी ने हाथ में तो दिया नहीं कि ये लो भैया ये आपका है। जाहिर सी बात है, मिला मतलब किसी ने दिया नहीं। ठीक है, एक बॉक्स मिला। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि देने वाले का नहीं पता या रखने वाले का नहीं पता, तभी तो ऐसे बोल रहे हैं कि कल एक बॉक्स मिला। ठीक है जी, तो जब नहीं पता तो हम क्या करें? ऐसे ही बोलेंगे ना, ऐसे ही बोलेंगे ना। या शक्की लोग होंगे तो ऐसे बोल देंगे पड़ोसी रख दिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वहां पर जोर जोर से म्यूजिक बज रहा है। वहां पे जोर जोर से म्यूजिक बज रहा है, मतलब हम यहां पर हैं और वहां पर बज रहा है। ठीक है जी, तो कौन बजा रहा है ये नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि म्यूजिक कान में सुनाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा है कि बजा कौन रहा है। क्यों? क्योंकि दूर दूर है ना वहां पर, तो नहीं पता। तो नहीं पता तो क्या करें? तो ऐसे ही तो बोलेंगे, कौन बजा रहा है यार, मुझे क्या पता भाई। समझ रहे हो? तो वहां पर जोर जोर से म्यूजिक बज रहा है, पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस है क्योंकि नहीं पता। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। मेरा पर्स कल बाजार में चोरी हो गया। हो जाता है, बाजार में कोई गया, भीड़ भाड़ बहुत थी, पर्स चोरी हो गया, किसी ने निकाल लिया, तो क्या कहेगा? यार कल बाजार में गया था, हाँ वहीं चोरी हो गया मेरा पर्स। अब नहीं पता ना उसे कि किसने चुराया, और जब नहीं पता तो ऐसे ही तो बोलेंगे कि पता नहीं यार किसने चुराया, मेरा पर्स चोरी हो गया या गिर गया कहीं पे। ठीक है, अगर गिर गया तो भी ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा पर्स गिर गया। किसने गिराया? पता नहीं। चोरी हो गया तो किसने चुराया? नहीं पता। ठीक है, तो जब नहीं पता तब आप इस तरह से बोलते हो, यानी कि जब आपका सब्जेक्ट अननोन होता है, जब आपको नहीं पता करने वाला कौन है, तब आपको पैसिव वॉइस सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। ये दूसरा रीजन। चलिए तीसरा रीजन बताता हूं कि हमें पैसिव वॉइस क्यों सीखना है। ठीक है, ये थर्ड रीजन है, बट इसका सेंटेंस सेम कैसे आ रहा है? एक मिनट। हो, हिडन रखना हो। अच्छा हाँ हाँ, समझ गया, हिडन रखना हो। चलो देखिए जी, एक होता है कि पता ही नहीं है, एक होता है कि हमें हिडन रखना है। हिडन रखने का मतलब होता है कि छुपाना। क्या होता है? छुपाना। पता तो है लेकिन बताना नहीं है, छुपाना है। एक चीज होती है कि पता नहीं है, नहीं पता। समझ रहे हो? नहीं पता। जैसे वो कहता नहीं है धमाल मूवी में, एक मूवी है धमाल, उसमें कहता नहीं है कि ये डब्लू का है, डब्लू है ना, तो वो पूछता भी एक ऐसे इंसान से है जो हकला के बोलता है पापा पापा पापा, चर्च के पीछे नहीं, पापा पापा पापा, पुरानी बिल्डिंग के पीछे नहीं, पापा पापा, पता नहीं। समझ गए? तो वही वाली बात है, पता नहीं। एक चीज तो होती है कि पता नहीं, मालूम नहीं है, नहीं पता तो नहीं पता। ठीक है जी, लेकिन एक चीज होती है कि पता है, मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। पता है लेकिन बताऊंगा नहीं, एक ये चीज होती है। और ऐसा आपके साथ भी होता होगा, आप ऐसा करते होंगे, आपको पता होगा लेकिन आप नहीं बताते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी सिचुएशन होती है। मैंने तो ये सेम ही लिख दिया। देखिए अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि गली नंबर 15 में कल रात को कल बाइक चोरी हो गई। ठीक है, अब ये जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है कि कल गली नंबर 15 में ना बाइक चोरी हो गई। ठीक है, तो एक कंडीशन ये है कि उसको पता नहीं है, और एक कंडीशन ये है कि उसने चोरी होते हुए देखा उसको, लेकिन वो बताना नहीं चाहता। ठीक है जी, अगर किसी ने देखा है
और वो बताना नहीं चाहता, तो वो भी तो ऐसे ही बोलेगा ना, और कैसे बोलेगा? ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद देखिए मैंने सेंटेंस लिखा है ना कि कल एक बॉक्स मिला, उसको पता है कि वो बॉक्स उसको किसने दिया। ठीक है जी। और जैसे कोई लड़का है, उसको गिफ्ट आया कहीं से, अब समझ जाओ कहां से आया होगा। और उसको गिफ्ट मिला, बाई चांस घर पे ही आ गया और सबने देख लिया ये क्या है, कहां से आया ये बॉक्स। अब उसको पता है कि किसने दिया है, कौन सी सखी सहेली ने दिया, उसको पता है ये चीज, लेकिन वो बताएगा? क्या लगता है, बताएगा? नहीं बताएगा ना, क्योंकि घर पे फिर उसकी सेवा हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, अरे मुझे तो यहाँ पे गेट पे पड़ा हुआ मिला, मुझे क्या पता। वो ऐसे बोलेगा, उसके घर पर कल एक बॉक्स मिला। ठीक है जी, आ रहा समझ में? पता है लेकिन नहीं बताएगा, ऐसे थोड़ी बोल देगा कि XYZ ने भेजा है मुझे, ऐसे थोड़ी बोल देगा, किसी का नाम थोड़ी लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे लिखा है वहां पर जोर जोर से म्यूजिक बज रहा है, सेम सेंटेंस है। ठीक है, एक बात बताओ, किसी के मतलब कहीं पर कोई जोर जोर से म्यूजिक बज रहा है और उसका पड़ोसी जो है उस म्यूजिक को रोज सुन रहा है और परेशान हो रहा है, तो वो एक दिन जाएगा नहीं देखने के लिए ये है कौन यार, कौन है जो मेरे को तंग करके रख रहा है? जाएगा ना, पता करेगा। ठीक है, तो उसको पता है, लेकिन कोई नया पड़ोसी आ गया, अब वो सुन रहा है रोज म्यूजिक, यार ये कौन है यार, रोज मतलब म्यूजिक बजा के बैठ जाता है इस टाइम, यार दुखी कर देता है, कौन है ये? अब उसको पता है कि कौन है, लेकिन जैसे ये परेशान हुआ वो कहता है ये भी तो परेशान हो थोड़ा सा, मैं क्यों बताऊं कौन है। ठीक है, तो उसको पता है लेकिन वो नहीं बता रहा है, तो ऐसा भी होता है। चलो अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, मेरा पर्स कल बाजार में चोरी हो गया। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि पर्स चोरी हो गया। ठीक है जी, अब उसको पता तो चला, जैसी पर्स निकला तो उसको पता तो चला यार पीछे कोई था, और उसने जस्ट मुड़ के भी देखा और उसने देख लिया कि कौन था, वो समझ गया, उसको पता चल गया कौन था, लेकिन वो नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? किसी बात का डर होगा, कुछ होगा। ठीक है, क्या पता वो मतलब कोई असामाजिक तत्व हो, तो डर के मारे वो नहीं बता रहा है। तो क्या बोलेगा फिर? वो यही सेंटेंस बोलेगा ना, मेरा पर्स कल बाजार में चोरी हो गया। हाँ, ऐसे ही बोलेगा ना। अगर वो नाम को रिवील नहीं करना चाहता, नहीं बताना चाहता कि किसने चुराया, तो कैसे बोलेगा? फिर वो ऐसे ही बोलेगा। ठीक है जी। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम करने वाले का नाम नहीं बताते हैं कि किसने किया। इसका एक देखिए बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है जो मैं आपको देता हूँ। क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, और जैसे घर में किचन में गए, उसमें कोई मिठाई रखी है या चीनी रखी है, बच्चों को शौक होता है कि चीनी खा लूं। अब मम्मी पापा मान लो बाहर गए हुए हैं, घर पे नहीं है, बच्चा गया, चीनी उतारी उसने और खाने की कोशिश करी, लेकिन उससे पहले ही पूरा का पूरा जो जार है वो नीचे गिरा और पूरा तहस नहस हो गया, टूट गया। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब जब मम्मी पापा आएंगे, देखेंगे, तो कूट देंगे उसको, पहले जार टूटा फिर बच्चों को तोड़ेंगे, है ना? ऐसा होगा। तो उससे बचने के लिए बच्चे क्या बोलेंगे? मम्मी मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी तोड़ा है, मैं तो जब आया तो मैंने देखा जार टूटा हुआ था। वो ऐसे बोलेंगे, है ना? अब उनको पता है कि किसने तोड़ा। दो भाई हैं मान लो, छोटे छोटे से, 5-5 6-6 साल के मान लो, ठीक है, या 7-8 साल के हैं। ठीक है, दोनों भाई बदमाश हैं एकदम, बहुत नॉटी बच्चे हैं। ठीक है, उनमें से एक से टूट गया, तो दूसरा बता थोड़ी देगा कि मम्मी हाँ इसका काम है ये, इसी ने तोड़ा है। नहीं बताएगा वो, पता है क्यों? हाँ, अरे कल को वो भी तो कोई हरकत करेगा या उसने भी तो कोई हरकत की होगी, तो उसने भी तो बचाया होगा उसको। ठीक है, कांडी तो दोनों ही होते हैं ना, नोटी तो दोनों ही होते हैं ना, इसलिए तो नहीं बताते हैं। पता होता है लेकिन नहीं बताएंगे। ऐसी, तो उस जगह पे हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये कह सकते हो आप कि पैसिव वॉइस सेंटेंस जो है ना, किसी की पिटाई भी बचा देता है, किसी की जान भी बचा देता है। ठीक है जी, तो बहुत फायदे हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस सीखने के, आपके बहुत काम आएगा। मैंने इतने सारे एग्जांपल्स दे दिए, आपको समझा दिया, समझ में आ ही रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला रीजन बताता हूँ कि हम पैसिव वॉइस सेंटेंस क्यों यूज करते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब एग्जाम्पल है, और मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिए इसको कैसे। देखिए यहाँ इसमें इस रीजन में क्या लिखा हुआ है, जो फोर्थ रीजन है इसमें ये लिखा हुआ है कि पैसिव वॉइस सेंटेंस में जैसे कि कोई सेंटेंस होता है ना, तो क्या होता है
कि जब सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हो जाता है, यानी कि करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसने काम किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसपे वो काम ट्रांसफर हुआ वो ऑब्जेक्ट, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आप समझ जाओगे। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। कैसे? लेट्स सी, देखिए जैसे लिखा हुआ है सलमान खान पर हमला किया गया। अब जब ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि सलमान खान पर हमला किया गया, ठीक है, या फिर अखबार में जब हेडलाइन बन के एक आती है कि सलमान खान पे हमला किया गया, तो इसका मतलब आप समझ जाते हो ना कि कौन सा सलमान खान है। आप ये तो नहीं समझते हो ना कि वो मेरी गली के कोने पे नहीं जो रहता है वो वाला सलमान है, वो वाला तो नहीं होगा। समझ गए नहीं कौन सा सलमान खान है? हाँ जी, सेलिब्रिटी, वही सेलिब्रिटी, भाईजान सलमान खान। ठीक है, तो क्या होता है, आप समझ जाते हो, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, कौन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर हमला किया गया, तो किसने किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कोई नहीं जानता, वो बात की बात है, लेकिन जिस पे हमला हुआ वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हेडलाइन क्या बनती है, सलमान पे हुआ हमला। ये नहीं बनता है कि ऋतिक ने किया सलमान पे हमला। क्यों? क्योंकि उसको नहीं जानता ना कोई, सेलिब्रिटी को जानता है। तो इस तरह से हेडलाइन बनती है, यानी कि जहां पे सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, जिसपे वो एक्शन ट्रांसफर हुआ है, तो वहां पर हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पैसिव वॉइस की। ठीक है। अच्छा, और भी ये देखिए जैसे कि लिखा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ की गई। अब ये कौन से अरविंद केजरीवाल होंगे, समझ गए होंगे आप। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ की गई, ऐसे न्यूज़पेपर में अगर छपा हुआ है तो कौन पूछताछ कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किससे पूछताछ की जा रही है ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए अटल बिहारी जी का स्वागत किया गया। अब ये कौन से अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं? हाँ जी, तो जो पीएम रह चुके हैं हमारे देश के, ये वही हैं, उनका स्वागत किया गया। जब हेडलाइंस बनती है ना इस तरह से, तो आप समझ जाते हो कि हाँ जी यहां पर उसी की बात हो रही है, सेलिब्रिटीज की। ठीक है, जब सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसपे काम हो रहा है, तब हमें पैसिव वॉइस सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, तो ये मैंने 4 रीजन आपको बताए हैं कि पैसिव वॉइस सेंटेंस हम क्यों सीखते हैं। ठीक है।